नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मलोक में। आज हम जानेंगे घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, क्या है उसका कारण और उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है, इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है उसके घर में सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने के क्या कारण है। नंबर 1, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाना। नंबर 1, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर लगाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उनकी पीठ घर की तरफ हो जाती है, और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ के दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसीलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाए या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लगाए जिसमें गणेश जी के दो मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना ले, क्योंकि स्वस्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वस्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा। नंबर 2, घर में झगड़े होने के कारण। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रांत काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। नंबर 3, घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसीलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। नंबर 4, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने के कारण। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुनते होंगे कि टूटी हुई थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन ना करें। नंबर 5, सूर्योदय के बाद सोकर उठने के कारण।
हम सभी जानते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरण निकलती है वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दरिद्रता का वास होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।